हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 6। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में फ्रेंड्स आपका जोक और केचुआ आता है। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में आपका तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप में आपका फ्रेंड्स पाइला जो कि घोंघा है वो आपका मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आपका तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो प्रारंभ होता है वो आपका मुख से होता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराएं द्वारा जो है आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा जो आपका शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो ये पोटेशियम का जो कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की जब प्रतिक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.2 से लेकर 7.1 तक होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगर-हैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो आपका बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन जो है आपका बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक जो माना जाता है वो आपको कंपोस्ट को माना जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो आपका अपसादी सेलों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई गई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो आपका कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से आपका लीवर प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में जो पाए जाने वाला अनिवार्य रूप है वो आपका हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो आपका सूती वस्त्र से होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो आपका हरी पत्तीदार सब्जियां। तो हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करके आपको गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत जो है फ्रेंड्स आपका पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो टाइफाइड में जो औषधि जो यूज किया जाता है वो आपका क्लोरोमाइसिटिन यूज किया जाता है। गैसों की लो के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो गैसों की जो लो को जो सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो सिनेवार या हिंगुल जो है आपका पारा का अयस्क है। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो आपका हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण किया जाता है। लाल अस्थि में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि में जो है आपका लाल रक्त कण का निर्माण होता है।
मनुष्य के कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका टोटल 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का जो पूरा नाम है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग जो है आपका कवक द्वारा होता है। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो अस्थमा जो होता है आपका कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है आपका क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। पेट्रोल 10% तथा अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहॉल कहते हैं। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष जो आपका आवर्ती बीजी कैटेगरी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं तथा लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन जो फ्रेंड्स आपका कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन जो आपका शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार जो आपका शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो आपका पुष्प कली से प्राप्त होती है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में जो केंद्रीय धान अनुसंधान जो आपका कटक में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से आपको मांसपेशी में थकावट महसूस होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकानु लिम्फोसाइट की वजह से। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी का जो होता है वो आपका 20 से 120 दिन का अवधि होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा लाया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है, तो आपका स्फिग्मो मैनोमीटर जो आपका रक्तचाप को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो आपका एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो बीसीजी टीका जो दिया जाता है वो आपका टीबी रोग के में दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो हेनरी बैकरल ने की थी। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टाका मिश्र धातु है, तो सोल्डर जो आपका टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जो है आपका पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस क्या है में आपका आर्गन जो है अक्रिय गैस है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानक में रुधिर की रचना यानी ब्लड की जो फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका अस्थि मज्जा में जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आपको जो है आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सिस्टेरिन जो है आपका बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस
करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। किस फसल को अधिकतम पानी की अपेक्षित होती है? तो मकई को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो कार्बन का जो दो मुख्य अपरूप है वो आपका हीरा है और एक ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो आपका फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो आपका दूरी का मात्रक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने खोज की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का जो आर्मेचर बना था वो आपका इस्पात का बना हुआ रहता है। तो पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो उसका वजन जो होता है चांद पर पृथ्वी की अपेक्षा में 1/6 होता है, तो यानी 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो आपका 19.30 होता है। ठोस कण की इकाई क्या है? तो ठोस कण की जो इकाई आपका यूनिट है स्टेरेडियन है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रेषित करता है? तो वो आपका पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम में जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख्य रूप से। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आयन मंडल कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश का अपवर्तन पद का जो तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो कौन सा आपका बैगनी है। सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो आपका ओ ग्रुप जो आपका सर्वदाता रक्त वर्ग है। प्राकृतिक बहुलक है, रबड़ जो आपका प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो आपका जो है मृदु लोहा जो है आपका विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? तो बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, एक अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो सोयाबीन और मशरूम जो आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो आपका निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो आपका कोण की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो भारी पानी जो आपका डिटोरियम ऑक्साइड का सूचक है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए जो है आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश का मात्रक है, तो आवेश का जो है एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर में एनीमिया रोग का होने का कारण क्या है? आयरन की कमी।
नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो वायुमंडलीय में जो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि 78% है। गैसोहॉल किससे बनता है? तो गैसोहॉल जो आपका पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका अंधापन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो आपका विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सा आपका? ए, डी, ई और के। और जल में जो घुलनशील है आपका बी और सी। ध्वनि की चाल है, साउंड का जो चाल है आपका 760 मील प्रति घंटा है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार बैटरी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, किससे? अपटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.7%। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन गैस होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन के अभाव से। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेस मेकर संबंधित है किससे? आपका हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों का जो है कार्बन परमाणु की जो संरचना है वो आपका अलग अलग होता है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर क्या किया था? वो शोध किए थे। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो आपका लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो मलेरिया के उपचार की जो दवा जो मिलता है वो आपका सिंकोना वृक्ष से मिलता है। अफीम जो एक पादक उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काम किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये आपका बलूत यानी ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये आपका चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो आपका सूत्रण रोग यानी सिरोसिस रोग से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम का क्या काम है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? तो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी? तो भैंस का जो मुख्य नस्ल है वो आपका मुर्रा हो गया, सूती हो गया, मधवी हो गया, जाफराबादी हो गया और महसाना हो गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका जोरबीर यानी बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो आपका छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किससे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों के विभिन्न रंग किस पर निर्भर करता है? तो वो वर्णी लवक
फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में आपका भूमि या मृदा का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम मा नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो विषाणु किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है।